हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, वह वीडियो आपकी रहेगी कि आप लाइव ट्रेडिंग में अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। मैं आपको बताऊंगा कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन को देखकर अपना डे का यानी कि यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहते हैं कि आज मार्केट मैक्सिमम कहाँ तक जाने यानी जा सकती है और मैक्सिमम नीचे कहाँ तक जा सकती है, उसके लिए आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ गूगल क्रोम। अब क्योंकि मैं फायर्स में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं आपको फायर्स के प्लेटफ़ॉर्म पे बताने वाला हूँ कि आप अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको पता चलता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होने वाली है या कहाँ से बुल होने वाली है। तो मैं अपना फायर्स का अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये है मेरा फायर्स का अकाउंट। चलिए देखते हैं। तो ये मेरे पहले के चार्ट है जिसमें मैंने पहले बना रखा था सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लाइव ट्रेडिंग जब शुरू होती है आपकी, तो आप किस तरह से उसमें अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले खोल लेना है आपको अपना ट्रेडिंग चार्ट। उसके बाद आपको आना है ऑप्शन चेन, यानी कि आपकी ऑप्शन चेन खोलनी है। ऑप्शन चेन खोलने के बाद में एनईसी की साइट आ जाएगी आपके सामने। जी, तो आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो मैं आपको निफ्टी में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अपना निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। तो आज आप देख पाएंगे कि मार्केट पूरी तरह से डाउन थी शुरू में। शुरू से ही आज की जो तारीख है 2 तारीख, ये एक थी, ये एक है, ये 2। तो सुबह से ही मार्केट ने अपना डाउन फॉल शुरू कर दिया था। शुरू से ही आज मार्केट डाउन चली थी सुबह 9:15 और 10:15 तक। 10:15 के बाद में मार्केट ने 1 घंटे की एक कैंडल बनाई। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये चार्ट आपका 1 घंटे का है। 1 घंटे की एक कैंडल है। इसमें आप देख पाएँगे कि 1-2 घंटे आपकी मार्केट बियरिश थी। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा-सा सपोर्ट लिया और ये आप मेरी जो लाइन है वो देख सकते हैं। मैंने पहले ही यहाँ ड्रॉ कर रखा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो वहीं से मार्केट ऊपर गई है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी इंट्राडे के लिए। ये जो चार्ट है आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको पूरा डे चार्ट खोलना पड़ेगा। मैंने आपके लिए डे चार्ट खोल देता हूँ। आप इसमें देख पाएँगे डे चार्ट में ये मैंने लगा रखा था अपना। तो आप देख पाएँगे कि अभी तक का जो इसने लो बनाया है वो 20,857 है। तो वहाँ पे मैंने एक सबसे लोएस्ट पॉइंट लगा दिया है। उसके बाद में मार्केट बुलिश हुई और मार्केट ने जो हाई लगाया था वो 21,560 का लगाया था। 21,560 लगाने के बाद में मार्केट ने एक करेक्शन किया और मार्केट सीधा ही 21,566 से लेकर के मार्केट आई थी हमारी 20,995, यानी 20,000 मान लो आप, 21,000 के लगभग मार्केट आई थी। उसके बाद मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई और ये डे की 1 दिन की एक कैंडल है आपकी। आप देख सकते हैं कि ये जो तारीख है 20 दिसंबर 2023 में मार्केट ने ऐसा बियरिश हुई थी उस दिन कि पूछिए मत आप। उस दिन तो पैसे बनाने वालों ने यानी कितने पैसे बनाए होंगे। लेकिन मैंने उसमें उस दिन कुछ नहीं बना पाया, क्योंकि उस दिन मैं थोड़ा बिज़ी था, तो बाहर चला गया था, मार्केट में था नहीं। इसके कारण मुझे ये मार्केट को छोड़ना पड़ा था। चलो कोई नहीं, मार्केट तो देती रहती है। तो शुरू करते हैं। तो ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट था, तो मैंने ये लगा रखा था। ये मेरा लोएस्ट पॉइंट था, तो ये भी मैंने लगा कर रखा था। 1 दिन की कैंडल है। उसके बाद आप देख पाएँगे कि मार्केट यहीं पर अपना रिट्रेसमेंट कर रही है। अब इसको लेता हूँ मैं 1 घंटे के चार्ट। 1 घंटे के चार्ट में आप आएँगे तो आप देख पाएँगे कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, अब इसको इसने ब्रेक कर दिया है 21,600 को। 21,600 को ब्रेक करने के बाद में इसने ये अपना सपोर्ट ले लिया है। अब मार्केट में
जो सेंटीमेंट है वो बुलिश का है। अगर मार्केट 21,700 या 800 800 से ऊपर निकलती है, यानी कि 21,900 के लगभग, तो आप समझ जाएँगे कि मार्केट पूरी तरह से बुलिश हो गई। तो अब क्योंकि हम तो इंट्राडे ट्रेडर हैं, 1 घंटे की कैंडल अपन देखते नहीं हैं, हम देखते हैं 15 मिनट, 5 मिनट, और जो स्कैल्पर होते हैं वो 5, 3, 2 मिनट का यूज़ करते हैं कैंडल का। तो क्योंकि मैं एक डे ट्रेडर हूँ, इसके लिए मुझे ना 15 मिनट के चार्ट को खोल लेना। 15 मिनट का चार्ट खोल लिया, अब इसमें आप देख सकते हैं, और चूँकि 15 मिनट में मैं अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ और जो एंट्री रहती है मेरी वो 5 मिनट के चार्ट पर रहती है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये जो मेरा लास्ट मैंने आपको बता दिया था, ये जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, ये मेरा सबसे लोएस्ट पॉइंट है, यानी मार्केट यहाँ से अगर नीचे गई तो बियरिश हो जाएगी, और मार्केट यदि यहाँ से ऊपर है तो आपकी ये मार्केट बुलिश है। अब चूँकि अपन डे ट्रेडर हैं तो उसके लिए हमें चाहिए दिन में मार्केट कहाँ जा सकती है, उसके लिए चलिए ये मैंने खोल लिया है अपना ऑप्शन चेन एनईसी की ऑफिशियल वेबसाइट। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप अपना डे ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आप सबसे पहले आएँगे यहाँ 21,660 पे आपकी मार्केट है। ऑप्शन चेन में गए, उसके बाद आप देख पाएँगे कि ये रहा आपका 21,650, यानी कि 21,650 और 21,750 के बीच में आपकी मार्केट टिकी हुई है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए सबसे ज़्यादा ओआई। जो सबसे ज़्यादा ओआई जहाँ पर टिका हुआ है, समझ लेना मार्केट वहीं पर सबसे ज़्यादा टाइम लेगी या वहीं से रिवर्स होने की सबसे बड़ी संभावना बनती है। तो सबसे पहले हम आ जाएँगे इस चार्ट में, आप देख पाएँगे ये मेरा माउस चल रहा है इस साइट में। तो इस साइट में जब आप आएँगे तो आपको पता चलेगा कि आपका सबसे बड़ा जो ओआई है, ये लिखा है आपका ओआई, यानी कि ओपन इंटरेस्ट। सबसे बड़ा जो ओआई है, ये ओआई का मतलब होता है सबसे ज़्यादा जो सेलर हैं या जो बायर हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर टिके हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो सेलर होते हैं, वो यहाँ पर बताता है कि सेलर और बायर सबसे ज़्यादा कहाँ हैं। यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, वहाँ से मार्केट या तो 90 80 टू 90% मार्केट वहाँ से रिवर्स होती है। यानी कि मार्केट लौट के नीचे आती है या फिर ऊपर जाती है। यदि मार्केट नीचे नीचे गिर रही है, तो वहाँ से ऊपर जाएगी, यदि ऊपर है, तो मार्केट वहाँ से नीचे आएगी। तो आप देख पाएँगे 21,650, यानी कि 21,650 बटे 55,000 या 1,83,000, 1, 2 और नीचे 1,81, यानी सबसे बड़ा आप देख पाएँगे 21,800, 21,800 पे 2 लाख ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। यानी 2 लाख लोगों ने यहाँ पर अपनी पोजीशन क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ से मार्केट के हाईएस्ट चांस है मार्केट यहाँ से नीचे आने की संभावना। तो अब ये कॉल की साइड है, तो अपन चलेंगे 21,800 पर। यहाँ गए और यहाँ आप देख पाएँगे ये, मतलब डे ट्रेडिंग कल के लिए आप आज अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ गए, उसके बाद में आपको लेना है हॉरिजॉन्टल ड्रॉ और 21,800 पे आपको इसको लगा देना है। जैसे ही आप 21,800 पे इसको लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका रेजिस्टेंस। अब चलते हैं सपोर्ट के लिए। सपोर्ट सबसे बड़ा कहाँ है बन रहा है? सपोर्ट के लिए देखेंगे हम ये वाली रो। सपोर्ट के लिए इसको देखते हैं, इसको बोलते हैं अपना उसके लिए बियरिश जब मार्केट होती है तो उसके लिए इस वाली रो को अपन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे बड़ा जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है वो कहाँ पर है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपका वो 21,800 पे आपका सबसे बड़ा कॉल साइड में लोग बैठे हैं। अब पुट साइड में आप आएँगे तो 1,18,000 यहाँ दिख रहा है मुझे। उसके बाद आप देख पाएँगे 1,28,000 यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं कि 1,55,000, यानी कि
ये जो बन रहे हैं वो सबसे बड़ा आपका जो रहेगा, वो रहेगा आपका 1,18,000, एक 28, उसके बाद एक 55 और ऊपर जाओगे तो आपको 1 लाख से ऊपर कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। तो आपको आ जाना है 1,55 पे, यानी कि ये है 21,000, 21,000 पर मार्केट यदि 21,600 पे मैंने इसको लगाया था, 21,000 का हाईएस्ट पॉइंट है मार्केट का। तो ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा 21,000 का, तो इसको रहने दीजिए, ये सेलरों के लिए है जिन्होंने सेल किया है। तो आपको डे ट्रेड करना है तो इतना ज़्यादा मार्केट फॉल नहीं करेगी, बहुत ही रेयर केस में होता है कि इतनी ज़्यादा मार्केट फॉल करेगी 21,000 का, लेकिन मुझे लगता है मैंने ये ड्रॉ कर रखा होगा अपने हिसाब से 21,000 पे, वो डे ट्रेडिंग में आ जाता है। ये रहा देखो मेरा 21,000 था, तो 21,000 मैंने लगा रखा है। और चूँकि मुझे डे ट्रेडिंग करनी है, मुझे लॉन्ग टर्म तो नहीं रखना है अपनी पोजीशन को, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ और ऑप्शन बायर में आपको पता है कि प्रीमियम पिघलते हैं। और अगर किसी दिन मैंने पोजीशन होल्ड कर दी तो और मेरे विरुद्ध में मार्केट खुल गई तो उस दिन आप जानते हैं क्या होगा, प्रीमियम एकदम पूरा ही कैपिटल साफ। तो मैं वो पोजीशन को होल्ड नहीं करता, उसी दिन उसको काट देता। तो आप देख सकते हैं 21,800 तक का अपना रेजिस्टेंस हो गया। अब अपन को चाहिए सपोर्ट। सपोर्ट बन रहा है एक यहाँ पर पहला 21,018 पर, या सॉरी 1,18,000 बैठे हैं तुम्हारे कहाँ पर, 21,600 पर। तो ये रहा हमारा 21,600 का। तो ये मैंने लाइन ली और ये लगाया हमारा 21,600 पे टिक। ये 21,600। तो ये अभी मार्केट का है 21,660 और आप देख सकते हैं कि मार्केट लोएस्ट अभी जो पॉइंट बनाएगी वो आप 21,600 तक मान के चल रहे हो। यहाँ पर मार्केट यदि रुक रही है, टाइम ले रही है, तो समझ लेना मार्केट साइडवेज है। और यदि मार्केट ने 21,600 को ब्रेकआउट किया और यदि 21,500 या 500 से भी नीचे मगा मार्केट 21,560 तक आती है और उससे नीचे रहती है, तो आप समझ लेना मार्केट बियरिश है। डे ट्रेडिंग के लिए आप देख सकते हैं इसमें कल आपको ट्रेड मारना है। ट्रेड कैसे मारना है? अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि आप डे ट्रेड में अपना पोजीशन कैसे बनाएंगे। उसके लिए हाँ, मैं आपको एक बताता हूँ कि ऑप्शन चेन में जैसे ही आप आएँगे, देखो दूसरी जो अपनी बन रही है कि सर 500 का सपोर्ट है, तो वहाँ पे जाएगी तो आप समझ लेना मार्केट अच्छी खासी बियरिश हो सकती है वहाँ से नीचे के लिए। अब ये हमने बना लिया, इस एरिया में मार्केट कल रहने वाली है। तो यानी कि यदि आप कल ट्रेड करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मार्केट इसके बीच में कहीं चल रही है या एक अच्छी खासी, जैसे कि आज आप देख सकते हैं 9:15 की पहली कैंडल, उसके बाद में 9:30, उसके बाद में ये फॉल हुआ, मार्केट गिरी और सीधा मार्केट ने टच किया 21,557, यानी कि जस्ट 50 टू 20 मिनट में आपको 100 पॉइंट के लगभग दे दिए होंगे। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि यदि आपने 200 या 250 के बीच में प्रीमियम खरीदा होगा तो। और जब भी आप ट्रेड करें तो एक विशेष ध्यान रखें, कभी भी आउट ऑफ द मनी न खरीदें। आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम इतनी जल्दी बढ़ते नहीं हैं। मार्केट ज़्यादा ही अगर एक ही साइड में डायरेक्शनल हो जाती है, तभी ऑप्शन के जो ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं आउट ऑफ द मनी के, वो ही बढ़ते हैं। यानी कि जब भी आप ट्रेड लें तो हमेशा अपनी जो इन द मनी की या एट द मनी की जो प्रीमियम चल रही है उसी को खरीदें। और सबसे उचित रहेगा यदि आप 2-3 स्ट्राइक अंदर की, यानी कि इन द मनी की कम से कम प्रीमियम खरीदें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कल यहाँ पे यदि मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होती है या यहीं पे होती है और थोड़ा टाइम लेकर मार्केट ऊपर जाती है, तो कल ऊपर के लिए हमारी ट्रेड बन जाएगी। और चूँकि मैं फायर्स का आपका प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करता हूँ, तो आप इसमें ईज़िली ट्रेड अपना देख सकते हैं, चार्ट पे ही सब लग जाता है। इसमें चार्ट पे जैसे ही आप देखेंगे तो ये मेरा फायर्स का चार्ट है। जैसे कि यहाँ मैंने अपने जो ऑप्शंस हैं वो सेलेक्ट करके रखी हुई हैं। यहाँ से क्लिक करके आप चार्ट पर ही
अपना बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये वीडियो इसी पर्पज़ से मैंने बनाई थी कि आप डे ट्रेडिंग के लिए कल के लिए आप अपनी मार्केट में कैसे देख सकते हैं, कल हमें ट्रेड कहाँ लेनी है। विशेष ध्यान रखें कि मार्केट यदि आपकी 21,600 से टर्न होकर ऊपर जाती है और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, जैसे कि कोई बुलिश एंगल फिल बन गई, मॉर्निंग स्टार बन गया, हैमर बन गया, इन्वर्टेड हैमर बन गया या फिर कोई व्हाइट शोल्डर यानी 3 कैंडल बैक टू बैक जैसे आप देख सकते हैं 1, 2, 3 यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3 जो ग्रीन कैंडल बनी है इसको बोलते हैं अपन व्हाइट शोल्डर यानी कि ये जो पैटर्न है वो बुलिश बताता है अपने आप को। तो जैसे ये 3 बनी थी, आप यहाँ पे एंट्री लेके इस वाली कैंडल का एसएल रहता है, लेकिन इसमें ये एसएल हिट हो चुका है लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको रिस्क इसमें लेना ही पड़ेगा। जैसे ही ये बुलिश बनी आप उसके बाद में एंट्री फिर मार सकते थे। यानी ये एक बुलिश स्ट्रॉन्ग पैटर्न को बताता है। कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बियरिश भी हैं जैसे कि हैंगिंग मैन बन गया आपका। अब आप इसमें आएँगे तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये जो कैंडल बनी है ये वाली इसको आप जज कर सकते हो अपने हिसाब से कि कौन-सी कैंडल है। और वैसे आप देख सकते हैं कि ये कैंडल है हमारी एक तरह से हैंगिंग मैन कैंडल बन जाएगी ये। ये हैंगमैन कैंडल है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ ये नीचे का, इस पे आप एंट्री मार के यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे या यहाँ भी निकल जाते फिर भी आपको 40-50 पॉइंट तो आराम यानी स्कैल्पर के लिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट के लिए रुकना होता है, लेकिन जो डे ट्रेडिंग होता है उसको पता होता है कि सपोर्ट पर मार्केट अधिकांश आती है। जैसे ही सपोर्ट को टच करती है या रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को टच करती है, आप वहाँ से एग्ज़िट हो जाओ। अगर दूसरी ट्रेड मिलती है, तो आप एंट्री लो, नहीं मिलती है, तो दिन के लिए प्रॉफ़िट तो मिल ही गया है आपको। चार्ट को देखते रहो, अच्छी खासी कोई कैंडल बने, एंट्री ले लो आप। तो कल के लिए मैंने आपको बता दिया है, कल का ये प्लान रहेगा हमारा। अगर मार्केट में साइडवेज़ रही तो ऐसी कैंडल बनती है तो ये एक तरह से साइडवेज़ है। लेकिन अगर मार्केट में कोई बुलिश कैंडल, अच्छी हेल्दी कैंडल बनती है तो आप यहाँ तक का पहला टारगेट रखेंगे। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करती है, तो उसके बाद आप ऑप्शन चेन में देख लें सबसे बड़ा ओआई कहाँ हो रहा है बिल्डअप, उसके हिसाब से अपनी नेक्स्ट ट्रेड बना सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से टर्न होती है, तो आप समझ लेना कि मार्केट बियरिश है और उसके लिए नीचे की ट्रेड पुट वाली प्रीमियम बाई कर सकते हैं। तो ये था वीडियो आपका, जो आप लाइव ट्रेड में अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं तुरंत ओआई को देखकर। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा उसके लिए कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अब ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, वो मैं आपको बताऊँगा कि ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट, ओआई चेंज आप दोनों में देखकर और अच्छी अपनी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।